ब्रेकिंग टेस्ट करदा तो भाई देख सकूँ टायर मत तो भाई धुआं ही आपको जिस हिसाब से ब्रेकिंग लिया पर भाई बाइक डिसबैलेंस हो चुकी थी एक टाइम पे। तो भाई अगर आप रियर टायर ले तो ओनली स्किट ही होएगी बाइक, रुकने कोई मतलब नहीं है। और इतनी हैवी बाइक है, रिप्ट है बाइक। पटन का आपका 101% चार्ज है। आप नून है भाई रुक जाएगी भाई को भी अपना थोड़ी बहुत पहले स्लिप खा गई जिस हिसाब से बाइक टेढ़ी होगी थी तो भाई अपना ऐसा हल्का हल्का रिलीज करके ब्रेक लिया है उसके हिसाब से भाई ना है ब्रेकिंग इतनी बढ़िया अपनी स्टैंडर्ड 350 में जिस हिसाब से भाई अपनी स्पीड में रहेगी ये बाइक भाई अपने नॉर्मल चलानी 50-60 की 100% एक लुक और एक फैन बेस। मैं भी हूँ बुलेट को कल्ट फैन हूँ, तो मुझे ब्रेक तो ऐसा कुछ मतलब नहीं, पर इन ओपिनियन ब्रेक भी होना आपकी बाइक में 100% चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ब्रेक नहीं है, जीरो ब्रेक। जिसने कहा ना ब्रेक मारोगा स्किट ही होएगी, रुकने को मतलब ही ना, रिपट सा जाओगा दूर पे। सिंगल ड्राइवर में देखोगे रियर ब्रेक कितना बेकार तरीका चल रहा है। अब कंबाइन ब्रेक सिस्टम के साथ लेंगे जो आदमी खुद अपना समझदारी था, जिस बात में पता यहाँ जाकर बाइक रोक ले उस टाइम पे देखा कैसा कुछ ब्रेक है पहले। हेलो भाई, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोटो बाइकर। आज मैं आपका बोलूँ, आज लेकर आ चुका भाई आप पे एक अनदर वीडियो ब्रेकिंग टेस्ट अपनी बुलेट स्टैंडर्ड 350। इस बाइक की भाई अलग ही कल्ट फैन बेस है, मतलब कि ना कोई फीचर आना जैसे बात होगी ना भाई थार की, तो भाई सेम ही चीज़ होगी इसमें भी। इसका भाई आज ब्रेक टेस्ट करांगे। इसकी अपनी कल्ट फैन बेस है, यंग आदमी लगा लो, ओल्ड आदमी लगा लो, मिडल मैन कुछ भी लगा लो। एक जो भी भाई टू व्हीलर ड्राइव करता होगा, जिसका भी टू व्हीलर पसंद होगी, उसने कहीं ना कहीं बुलेट स्टैंडर्ड 350 में भी 101% भाई पसंद होएगी। तो आज बात करा इसकी लुक, तो दिखाने कोई बात है ही ना। इसमें भाई सी बैंड साइलेंसर लग जाए, शॉर्ट बटन लग जाए तो इसकी आवाज़ प्यारी हो जाए। बट आज के टाइम में BS4 स्टॉक में ब्रेकिंग आपकी कहा है। टायर प्रोफाइल की बात कर ला, अलॉय व्हील भाई ने चेंज करवा रखा है। फ्रंट में जो टायर प्रोफाइल डलवा रखी है, ड्रम ब्रेक है, फ्रंट में भी ड्रम है, रियर में भी ड्रम है, पर कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम के साथ है। बात करते हम टायर प्रोफाइल के, जो कंपनी टायर सेक्शन देवे वही टायर है, बट भाई ने अभी चेंज करवाया हालांकि। तो C8 को टायर है 3.25 R19 की भाई टायर प्रोफाइल है, जिसकी कंपाउंडिंग देख सको और ग्रिप देख लो। मेरे हिसाब से रोड के हिसाब से A1 क्वालिटी है। अब ये रियर में आ जाओ, रियर में क्या टायर सेक्शन डलवा रखो, जो भी भाई जो कंपनी रिकमेंड करे भाई ने सेम वही टायर डलवा रखो है। टायर प्रोफाइल की बात कर ले वहाँ MRF को टायर ट्यूबलेस टायर के साथ 3.50 R19 की भाई इसमें फ्रंट रियर में टायर प्रोफाइल डलवा रखी। इसको थ्रेड देख सको, दोनों थ्रेड इस हिसाब से कि आप रोड पे इजीली ग्रिप के हिसाब से अपने बाइक ने ड्राइव कर पाए। और अब भाई वो तो ऑन बैठ के ही बस चलेगा, इसमें ब्रेक है या फिर ये मेरी लुक किया, इसमें ना फ्यूचर है ना ब्रेक है। भाई कोई भाई ऑफेंड मत हो, बट इसकी भाई ब्रेक टेस्ट भी करनी जरूरी है। अगर आप सडन ब्रेक लेने लग जाओ या नॉर्मल ब्रेक लो, कैसे कुछ इसको ब्रेक को रिस्पॉन्स रहा है भाई। बुलेट स्टैंडर्ड 350 ब्रेकिंग टेस्ट फर्स्ट राउंड पैसेंजर और पिलियन के साथ। वेट रेशियो की बात करना, एक में 70 किलो, एक में 60 किलो, उस हिसाब से अपना ब्रेक देख लियो। फर्स्ट राउंड में भाई रियर ब्रेक लेंगे, और सेकेंड राउंड में फर्स्ट और रियर दोनों के साथ लेंगे, और तीसरे राउंड में खाली ड्राइवर के साथ अपने स्पीड के हिसाब से दोनों कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ करके अपना नॉर्मल इस बाइक कंपनी से कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम आवे उसके जो मुकाबले बात करना इतनी कुछ खास है ना। अब बात करेंगे इसका ब्रेक में रियर में कैसे कुछ आपने व्यू लगे हैं। भाई अब देख सको लाइट अपनी न्यूट्रल हो गई है, आपने दिख ना रही हो, बट मैं बता दूं कि लिए छोड़ रखे। देखो रेस यदि फर्स्ट राउंड पहलो गियर रेस की अपनी स्पीड की बात कर लो तो भाई 30, 40, 50 के मीटर रहेगी। भाई अगर आप रियर टायर ले तो ओनली स्किट ही होएगी बाइक, रुकने कोई मतलब नहीं है। और इतनी हैवी बाइक है, रिप्ट है बाइक। पटन का आपका 101% चार्ज है। आप अपने तरीका से ब्रेक लो, बार बार छोड़ कर लेके उस हिसाब से बात बन सके। भाई देख सको अपने 50-60 की एवरेज स्पीड पे जो अपने भाई क्लास स्टैंडर्ड 350 भाई अपने ब्रेकिंग टेस्ट करदा तो भाई देख सकूँ टायर मत तो भाई धुआं ही आपको जिस हिसाब से ब्रेकिंग लिया पर भाई बाइक डिसबैलेंस हो चुकी थी एक टाइम पे। तो देख सको भाई ऐसे कुछ यहाँ पे एक बार ब्रेक लिया, फिर एक बार हल्का से रिलीज करके फिर भाई यहाँ दोबारा लिया भाई। राउंड 2 राउंड फर्स्ट में आपने देख लिया रियर ब्रेक मेरे हिसाब से भाई ना है 100% एक लुक और एक फैन बेस। मैं भी हूँ बुलेट को कल्ट फैन हूँ, तो मुझे ब्रेक तो ऐसा कुछ मतलब नहीं, पर इन ओपिनियन ब्रेक भी होना आपकी बाइक में 100% चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ब्रेक नहीं है, जीरो ब्रेक। जिसने कहा ना ब्रेक मारोगा स्किट ही होएगी, रुकने को मतलब ही ना, रिपट सा जाओगा दूर पे। रोड की धोख लेनी ही लेनी, वह वाली बात है। अगर आप तो अपना फुल स्पीड में चल रहे हो और सडन ब्रेक होगी तो ना बने बात।
राउंड सेकंड भाई पैसेंजर पिलियन के साथ कंबाइंड ब्रेक सिस्टम को यूज़ करांगा, मतलब कि दोनों ब्रेक लेके दिखाऊंगा। फ्रंट की बात करा, इस टाइम में फ्रंट ब्रेक फुल टाइट है भाई। उसके बाद अपन ओपन न्यूट्रल थी, पहलो गियर। अगर भाई आप दोनों ब्रेक ले तो आपका आगे कैसों का आपने व्यू मिलो। आप भाई थोड़े पहले आपने बेर होने के आपने ब्रेक लेना है, आपका माइंड मेकअप है कि आपने कैसा ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा। तो 101% भाई आपकी बाइक रुकेगी जिस आप रोकना चाहो, बट आपने पता ही नहीं है कहाँ ब्रेक लेना पड़ेगा, उस टाइम बाइक की ब्रेकिंग नहीं है। अगर आप फ्रंट और रियर दोनों ब्रेक ले तो एक नंबर जेन्युइन कड़ी एक ओके ब्रेक, जिसने कहा ना जैसे ब्रेक होना चाहिए बाइक में वैसा ब्रेक है। तभी डिसबैलेंस हुई है, उस हिसाब से भाई अपना एक्सीडेंट का केस ही बढ़ेगा। इसलिए भाई अपना कंबाइन ब्रेकिंग यूज़ करांगा, उसमें देखांगा अपना स्टैंडर्ड 350 को क्या रिस्पॉन्स रहेगा। भाई अपने देख सको भाई अपनी 50-60 की एवरेज स्पीड पर अपना कंबाइन ब्रेकिंग ले तो भाई अपनी ऐसी कुछ बाइक रुक गया, नॉर्मली भाई अपनी रुक चुके देख सको। राउंड भाई थर्ड, इसमें भाई ड्राइवर रहेगा। अब इसमें आप लोग भाई ड्राइवर 2 राउंडर दिखा दो। एक बार ड्राइवर अकेले रहेगा, जब माइंड ना रहे बाइक के हिसाब का ब्रेक लेवा तो इमरजेंसी में आपको पैर जल्दी मूव करे। जैसे माइंड की सीधी डायरेक्ट पैर में जाओ तो उस हिसाब से दिखाऊंगा। रियर ब्रेक ले तो आप एक लाम कैसा लगा, जब दोनों ले होगा तो कैसे कुछ लगेगा। इस टाइम भाई रिस्क रेशियो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आपकी बाइक में वेट ना है ना तो कभी भगवान सहारा बाइक चले। अब भाई ने उतार दूँ फिर देखते हैं। न्यूट्रल है बाइक इस टाइम पे भाई। अब भाई आपका आगे है सिंगल ड्राइवर। इसकी भाई लुक की बात कर लो ना तो लुक तो लगे कि हाँ बाइक पे कोई बैठे हो आदमी चलाते टाइम फील रहा जा, किसी रोड पे आप अलग ही चीज़ लेके चल रहा हो वहाँ फील आवे। बट आज के वीडियो को ओपिनियन अलग है कि इसका ब्रेक है या ना है सिंगल आदमी के अंदर। अब भाई अपना पिलियन उतार दो, उसके बाद भाई अपना ब्रेकिंग टेस्ट करांगे, रियर ब्रेक टेस्ट करके बताऊंगा उसमें भाई क्या रिस्पॉन्स होगा। जब अपनी 60-70 की नॉर्मल अपनी एवरेज स्पीड पे और जब ब्रेकिंग लेनी पड़ जाओ भाई सडन में तो उस टाइम पे क्या रिस्पॉन्स आएगा। अपनी भाई देख सको पूरी खींचेगा, मतलब वही अपनी 60-70 पे नॉर्मल भाई इतनी चलती रहे नून है भाई रुक जाएगी। भाई कभी अपना थोड़ी बहुत पहले स्लिप खा गई, जिस हिसाब से बाइक टेढ़ी हो गई थी तो भाई अपना ऐसा हल्का रिलीज करके ब्रेक लिया है, उसके हिसाब से भाई ना है ब्रेकिंग इतनी बढ़िया अपनी स्टैंडर्ड 350 में। जिस हिसाब से भाई अपनी स्पीड में रहेगी ये बाइक भाई अपने नॉर्मल चलाने 50-60 की स्पीड अपने नॉर्मल चलाओ तो ठीक है कि आपने सिंगल ड्राइवर में देखोगे रियर ब्रेक कितना बेकार तरीका चला। अब कंबाइन ब्रेक सिस्टम के साथ लेंगे जो आदमी खुद अपना समझदारी था, जिस आदमी पता हो यहाँ जाकर बाइक रोक ले उस टाइम पर देखा कैसा कुछ ब्रेक है। पहलो गियर भाई मैं कह रहा हूँ फील तो राज्य वाली जाओ कल चलाते आने तेने। अब भाई एक बार सिंगल में कंबाइन ब्रेकिंग यूज़ करेगा फिर देखेंगे इसको क्या रिस्पॉन्स। अगर से सडन ब्रेकिंग यूज़ करनी पड़ जाओ तो अपने भाई देख सको इस टाइम पर अपनी कंबाइन ब्रेकिंग यूज़ करे तो भाई देख सको अब ब्रेक लिया भाई ने, भाई अपनी सडन रुक रही है जिस हिसाब से भाई अपना कंबाइन यूज़ करे तो। और तो भाई अपना रियर ही पूरा यूज़ करेगा तो भाई गिरने का चांस एक्सीडेंट होने का चांस ऑलमोस्ट भाई 90% हो जाएगा। 10% भाई अपने किस्मत कराओ बच भी जाओ कई बार। आपने भाई 4 राउंड के अंदर देख लियो। मैं मेन बात बताऊं तो इसकी ब्रेकिंग किस चीज़ पर डिपेंड है, टोटल इसकी ब्रेकिंग डिपेंड है आपका वेट रेशियो पे। अगर आपकी बाइक में 100-110 किलो तक ऊपर वेट है तो इसमें ब्रेक लगेगी बढ़िया। अगर आप हो 60-70-80 किलो तक का भी सिंगल आदमी तो इसका भाई रियर ब्रेक की तो कोई बात कही ना, सिर्फ रियर ब्रेक है। अगर आप फ्रंट और रियर दोनों ले होगा तो हल्का बहुत है ना, तो अब सोचो रियर पे पूरा निर्भर रहेगा तो भाई ना बने बात। रियर में तो घिसटती ही जाएगी बाइक, कोई इसमें 1% की दुराई है ना। बट हाँ अगर आपकी बाइक में वेट है तो आपने फील भी बढ़िया आएगी रोड पे चलाने में। हैंडलिंग की बात कर लो, ब्रेकिंग की बात करो, ब्रेकिंग वेट होने के बाद काफ़ी बढ़िया हर चीज़ में हो जाए। अगर आपकी गाड़ी है तो भी आपकी बाइक पे तो मैंने 100% यह चीज़ अपने खुद पे फेस करके रखी है। अभी आप क्या करी थी जब सिंगल तो इतनी लंबी स्कीट ना ली, अगर मैं खाली हूँ तो वहाँ भी स्कीट लूँगा फिर यहाँ भी स्कीट लूँगा, आगे तक स्कीट ले तो चल जाऊँगा। ऐसे कुछ इसकी ब्रेकिंग थी। आपने बाइक बुलेट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट से बता, उसको आपके लिए ले आऊँगा। ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाई।